हम लोग 3 दिन से आज तीसरा दिन है जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डे आप लोग पढ़े थे इन्फिनेटिव और जीरन। जो बहुत से बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इन्फिनेटिव माने क्या होता है और जीरन माने क्या होता है। मैं तो बताया था लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसको बता दे रहा हूँ, इसको समझ जाइए, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इन्फिनेटिव होता है क्रियावाचक। क्या होता है? क्रियावाचक, जो हम लोग पहले दिन पढ़े थे, इन्फिनेटिव क्रियावाचक, ठीक है। और उसी दिन पढ़े थे हम लोग जीरन। क्या पढ़े थे? जीरन। देखिए इन्फिनेटिव माने क्रियावाचक मत लिखिए, क्रियार्थक लिख लीजिए। क्या लिखिए? क्रियार्थक, ये लिखिए क्रियार्थक। इन्फिनेटिव माने क्या होता है? क्रियार्थक। और जीरन माने होता है क्रियावाचक। जीरन ये पढ़े थे, जिसका होता है अर्थ क्या? क्रियावाचक। उसके बाद मैं कल जो है वीडियो पर मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या सिखाया था? फ्रेस। क्या सिखाया था? फ्रेस, जिसका अर्थ होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेस पढ़े थे कल हम लोग। फ्रेस जिसका अर्थ होता है वाक्यांश। समझ में गया? आज हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर, जिसको पढ़ते हैं क्लाउज। क्या पढ़ते हैं? क्लाउज। CLAUSE। क्या है? क्लाउज। क्लाउज माने क्या होता है? उपवाक्य। आज हम लोग पढ़ेंगे उपवाक्य। हाँ, तो ये भी आप लोग पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज वाक्य का एक भाग होता है। क्लाउज वाक्य का एक भाग होता है और क्लाउज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, दोनों होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्लाउज जो है कंप्लीट मीनिंग माने पूर्ण उसका अर्थ नहीं दे पाता है। समझ गया? तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर, ठीक है। ये जो है वाक्य के आगे लिखेंगे, यहाँ पर उपवाक्य के आगे लिखिए। क्या लिखेंगे? क्लाउज होता क्या है, इसके पहले में बारे में जानना जरूरी है कि क्लाउज होता क्या है। क्लाउज वाक्य का एक भाग होता है और क्लाउज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, परंतु यह एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। यह दिमाग में रखना है। अब क्लाउज को हम वाक्य के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे वह क्या करती हैं यह मालूम नहीं है, वह क्या करती हैं यह मालूम नहीं है, इस प्रकार का वाक्य आएगा। वह क्यों इंतजार करती हैं यह एक रहस्य है। समझ रहा ना? इस प्रकार के इसमें वाक्य आता है। किसमें? क्लाउज में। जो मैं सेंटेंस के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, यहां पर देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर एक मैं बता दे रहा हूं। स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स आएगा। उसके बाद
क्वेश्चन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? मैं बोला ना कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। हाँ, तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है? वर्ब। है? वर्ब आता है, वर्ब 1 आता है। उसके बाद अब इसमें जो है, इसमें भी जो यह लगा रहता है ये छूट जाता है। क्या होता है? छूट जाता है। यह जो लगा रहता है वो छूट जाता है, तो यह तो इंग्लिश नहीं लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाता है? इज, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। क्या लग जाता है? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान समझिए, मैं एक वाक्य बता रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर समझ गया ना? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 आएगा, ठीक है? उसके बाद इज आएगा, इज लगाएंगे, उसके बाद आगे जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो रखेंगे, ठीक है? तो वाक्य क्या है? वह क्या करती हैं यह मालूम नहीं है, ठीक है? वह क्या करती हैं यह मालूम नहीं है। यहां पर लिखेंगे वह क्या करती हैं यह मालूम नहीं है। तो यहां पर पहले किसका बनेगा? वह क्या करती हैं। वह क्या करती हैं इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? तो पहले क्या लिखेंगे? व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट। और करना की इंग्लिश क्या होता है? डज। लड़की है, कोई महिला है, सिंगुलर है, इसलिए डू नहीं लगाएंगे बच्चों, डज लगाएंगे। दिमाग में रखो। व्हाट डज, वह क्या करती हैं यह मालूम नहीं है। तो क्या करती हैं दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य व्हाट डज सी, और दूसरा वाक्य है यह मालूम नहीं है, तो यह मालूम नहीं है, इसमें से यह हट जाएगा और लग जाएगा इज नॉट नोन। समझा गया? मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, इस एग्जांपल के माध्यम से समझिए। अगला वाक्य है वह क्यों इंतजार करती हैं यह एक रहस्य है। समझा गया? ये देखिए सेंटेंस क्या है आपका? वह क्यों इंतजार करती हैं यह एक रहस्य है। इस प्रकार के वाक्य, तो इसमें कितने वाक्य हैं? एक वाक्य ये हुआ, एक ही वाक्य ये हुआ। दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसीलिए तो इसको कहते हैं उपवाक्य। दो वाक्य आता है इसीलिए इसको कहते हैं उपवाक्य, ठीक है? तो जब दो वाक्य को जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका मैं स्ट्रक्चर में बता दिया हूं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाएंगे वह क्यों इंतजार करती हैं, तो क्यों के क्या हो जाएगा? वाई। और उसके बाद करती हैं तो भाई डू या डज लगता है, तो ये भी लड़की हो सकती है तो क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद वेट, वेट नहीं, पहले सी लगा दीजिए, सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर लिखा गया सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो सी वेट। और उसके बाद यह एक रहस्य है, फिर जाएगा ए, उसके बाद मास्टरी। समझ गया? वह क्यों इंतजार करती है यह एक रहस्य है। Why does she wait is a mystery। तुम कहाँ रहते हो ये मुझे पता नहीं, तो क्या होगा? Where तुम
तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? यह मुझे पता नहीं। तो क्या हो जाएगा? इज नॉट नोन। समझ गया? अब और भी वाक्य बता रहे हैं। राम कहाँ गया? यह मालूम नहीं। इंग्लिश क्या होगा? वेयर डज राम गो? इज नॉट नोन। समझ गया? मेरा भाई कब आएगा? तो व्हेन विल माई ब्रदर कम? इज नॉट नोन। समझ गया? और भी है, वह जो कहता है वही सही है। वह जो कहता है वही सही है। तो क्या हो जाएगा? What he says is right. वह जो कहता है वही सही है। क्या होगा? What he says is right. तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का ये वाक्य समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्लाउज बना लेंगे, कोई दिक्कत है? तो चलिए हमारे वीडियो का अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हमारे वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया आप लोग फॉलो बटन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है? और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है? और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक अपडेट मिल जाए। अब ऐसे ही वीडियो के साथ अगले दिन हम हाजिर होंगे। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।